मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलवकल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 36 पे चर्चा कर रहे थे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदां पुजम्। O Krishna, those who continuously hear, chant, or repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों को निरंतर सुनते हैं, उसका वर्णन करते हैं और स्मरण करते हैं और अन्य लोगों को ये करते हुए आनंद लेते हैं, तो निश्चित रूप में सर्टेनली सी योर लोटस फीट में निश्चित रूप में आपके चरण कमलों को बहुत जल्द देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, जो कि एकमात्र उपाय है व्यक्ति को इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के सागर से छुटकारा दिलाने का। स्मरंती नंदंती अदर्स एंड और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी व्यक्ति भक्ति में एडवांसमेंट कर जाता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति हैं, भक्त हैं, जिनके जो ये कार्य है शृण्वन्ति गायन्ति विरणन्ति स्मरन्ति, कोई इस प्रकार से भगवान के नाम जप कीर्तन, भगवान के कथा के कीर्तन श्रवण, भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करता है, लगाया है, तो अगर हम उनका भी अप्रिसिएशन करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, यानी उनकी प्रशंसा करते हैं कि देखो कितने अच्छे भक्त हैं, ये निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते हैं, ये हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, हमेशा भगवान के बारे में वर्णन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कोई अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा भी कर देता है, हाँ, तो वो भी भगवान कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर लेता है और भगवान के चरण कमलों का निश्चित रूप में दर्शन कर पाता है और इससे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। तो भौतिक जगत में साधारणतः क्या होता है, ईर्ष्या भाव है, एनवियस एटीट्यूड। अगर कोई भगवान के करीब जा रहा है, भगवान के या गुरु के और क्लोज पहुंचता है और उनके भक्ति में एडवांसमेंट करता है, सेवा में उसका विकास होता है, आध्यात्मिक प्रगति करता है, तो जो है, जो वैष्णव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, हाँ, उनको एक प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं खुद आगे बढ़ने के लिए। लेकिन भौतिक जगत में कैसा होता है कि अगर कोई यहाँ पे प्रगति करता है किसी भी प्रकार से, तो अन्य लोग ईर्ष्या रखते हैं, उसका उसका टांग खींचने का कोशिश करते हैं, कैसे उसको आ, पीछे लाया जा सके। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। ये ईर्ष्या के कारण व्यक्ति वास्तव में अपना ही पतन कराता है, ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है
लेकिन ये एक फैक्ट है, स्पेशली वैष्णव समाज में। अगर हम किसी वैष्णव को देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से भक्ति में प्रगति कर रहा है, तो हम अगर ईर्ष्या रख करके उसका जो है टांग खींचने की कोशिश करें, यानी उसकी ख्याति नष्ट करने की कोशिश करें, तो उसके प्रति अपराध करें, तो इससे हम भक्ति में जो है नीचे गिर जाते हैं, भक्ति में पीछे चले जाते हैं, अपराध हो जाता है। लेकिन अगर कोई भक्त अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम अगर प्रशंसा करते हैं, उसको और अप्रिशिएट करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, तो हम खुद भी ये कार्य करने मात्र से ही हम भक्ति में एडवांसमेंट कर लेते हैं। ये इस यहाँ पे नंदन थी का अर्थ ये, टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, ये कार्य करने से। इसलिए हम जो है कृष्ण का तो गुणगान करते ही हैं, साथ ही साथ में उन भक्तों का भी गुणगान करते हैं, विशेष रूप से जो महान आचार्य शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनका भी गुणगान करते हैं, जो भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, प्रगति करते हैं। भागवत तो पूरा इसी के ऊपर आधारित है। भागवत में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, कुंती महारानी और अनेकों अनेकों ऐसे महान महान भक्त हैं, जिनका भगवान कृष्ण के प्रति अर्पण किया हुआ जो सेवा है, भक्ति है, उसका गुणगान गुणगान किया गया है। तो ये गुणगान सुनने से, उसको अप्रिशिएट करने से हम भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं। तो या तो भगवान कृष्ण के बारे में कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, और या टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, मतलब कि भगवान के कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव हैं, भक्त हैं, जो भगवान के भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में सुन करके उनका गुणगान करें। हाँ, ये दोनों बराबर, दोनों ही चीज से कृष्ण की कृपा मिल जाती है। इसलिए भागवत बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत में कृष्ण का तो गुणगान है ही है, लेकिन साथ ही साथ में कृष्ण के शुद्ध वैष्णवों का भी, भक्तों का भी गुणगान है। वो गुणगान करने से, सुनने से भी हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो एकमात्र उपाय है किसी व्यक्ति को भव बंधन से मुक्त करने का। तो हम लोग इस श्लोक पे ऑलरेडी चर्चा की है कई दिन, इसका तात्पर्य पढ़ के इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण कैनॉट बी सीन बाय आवर प्रेजेंट कंडीशनल विजन। भगवान कृष्ण को हमारी जो वर्तमान कंडीशनल विजन, हमारा जो विजन है, दृष्टि है, वो कैसा है? कंडीशनल है। इसमें बहुत सारी कंडीशनिंग। क्या कंडीशनिंग है? कंडीशनिंग है, अनेकों प्रकार की कंडीशनिंग है। जस्ट एज ये जो चार प्रकार के दोष होते हैं, ये सबसे बड़ी कंडीशनिंग। इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इल्यूजन है, भ्रम आ जाता है, और फिर मिस्टेक करते हैं, और फाइनली चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। और ये फॉल्ट्स है। और कंडीशनिंग मतलब लिमिटेड है। हम अपने इंद्रियों के द्वारा हर चीज को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये इंद्रियों का कंडीशनिंग है। इंद्रियों के द्वारा हर चीज को देख, सुन पाना, समझ पाना, ये संभव नहीं है भौतिक भौतिक जगत में। आध्यात्मिक तो दूर की बात है। इसलिए भगवान कृष्ण जो कि परे हैं, तथा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य मित्र, जो गोस्वामी बोलते हैं कि इंद्रियों के द्वारा न भवेद ग्राह्य, कृष्ण के नाम, गुण, लीला इत्यादि जो वस्तु है, विषय वस्तु, उसको कोई अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता है। In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life, full of spontaneous love of God. तो अगर कोई भगवान को समझना चाहता है, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भी अगर कोई समझना चाहता है, तो व्यक्ति को अपना जो वर्तमान जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, जिसको भौतिक दृष्टिकोण बोलते हैं, भौतिक विचारधारा, तो ये जो भौतिक विचारधारा है, भौतिक दृष्टिकोण है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। भौतिक विचारधारा या भौतिक दृष्टिकोण को साथ में रख करके कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को समझ नहीं सकता है, उनके कार्यकलापों को, और ना ही उनके शुद्ध भक्तों को कोई समझ सकता है। हमेशा वो जो है तत्व के साथ नहीं जान पाएगा। हाँ।
तो इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? ये जो कंडीशन ऑफ लाइफ है, डिफरेंट कंडीशन लाइफ, फुल ऑफ स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड, इसमें चेंज करना है। कृष्ण के प्रति प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन, जब कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो ऐसे भक्ति से या प्रेम से चूरित, मैच्योर जो व्यक्ति है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वहां से वो कृष्ण का दर्शन कर सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, अदरवाइज कैन नॉट पॉसिबल। When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the supreme personality of God. Materialists like Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Sisupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. कुछ एग्जाम्पल बताए गए। जब भगवान कृष्ण खुद व्यक्तिगत रूप में अवतरित होकर अवतरण लेकर आए, तो उस वक्त कोई उनको परम भगवान के रूप में नहीं देख सका। हाँ, बहुत कम लोग, वेरी फ्यू, नॉट एवरीवन, हर कोई नहीं जान पाया। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति, जो कंडीशनिंग, ये भौतिक मटेरियल कंडीशनिंग से प्रभावित थे, भौतिक चेतना जिनकी थी, भौतिक दृष्टिकोण, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से ये सब बहुत ही क्वालिफाइड थे, योग्य व्यक्ति थे। रावण तो शास्त्रों का ज्ञाता भी था, बहुत सारी शक्तियां थी, उसके पास सिद्धियां थी, वो तो था ही, लेकिन शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। रावण ने भगवान शिव के गुणगान के लिए स्तुति करते हुए जिन श्लोकों की रचना की है, वो श्लोक तो बड़े बड़े स्कॉलर लोग नहीं समझ पाए। संस्कृत के विद्वान लोगों के समझने में, उसको पढ़ने में ही जो है व्यक्ति को परेशानी हो जाएगी। इतने इतने कठिन तरीके से इतना रावण ने स्तुति रचना की है। मीन्स रावण इतने क्वालिफाइड थे मटेरियली, भौतिक रूप से। और हिरण्यकशिपु का भी क्वालिफिकेशन, इतना महान तपस्वी, 36,000 साल तक एक पैर में अंगूठे में खड़े होकर के तपस्या किया था। कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी आकर के बोले, न भूतो न भविष्य, आपने जिस प्रकार की कठिन तपस्या की है, आज तक कोई इतिहास में नहीं किया, न भविष्य में कोई कर पाएगा। ब्रह्मा जी का ये कंफर्म करके गए थे, सर्टिफिकेट, गिनीज बुक ऑफ यूनिवर्स रिकॉर्ड दिया था, पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड प्रदान कर दिया उनको तपस्या करने में, गिनीज बुक ऑफ यूनिवर्स रिकॉर्ड। और Kamsa was also very powerful, highly qualified by acquisition of material assets, भौतिक जो ये एसेट्स हैं, भौतिक योग्यता, भौतिक धन संपत्ति, मान, और कंट्रोलरशिप, और ये सिद्धियां, ये सब कैलकुलेशन के हिसाब से बड़े क्वालिफाइड थे। लेकिन फिर भी ये भगवान की उपस्थिति के बावजूद भी भगवान को देख करके भी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि भौतिक चेतना थी। भौतिक चेतना का अर्थ होता है ये भौतिक संसार, भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करने वाली जो चेतना होती है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को ही भोक्ता समझता है, इंजॉयर, अपने आप को ईश्वर समझता है, अपने आप को कंट्रोलर समझता है। और आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है? वो अपने आप को भगवान का दास जानता है, समझता है, स्वीकार करता है, और भगवान के प्रति जो है सेवा करने का भाव रहता है, वो प्रेम रहता है। प्रेम, जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे दोष नहीं दिखता है। अगर दोष होगा भी तो भी दोष नहीं दिखता है। लेकिन अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो उसके अंदर अगर दोष नहीं भी है तब भी दोष दिखता है। हाँ, ये बात है। जैसे तो इस भौतिक संसार में भी अगर देखा जाए, तो कोई व्यक्ति होता है, किसी से प्रेम करता है, प्रेम तो नहीं है वैसे, लेकिन मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक आसक्ति है, जो भी उसका आसक्ति होता है, प्रेम होता है, सो कॉल्ड लव होता है। तो उस व्यक्ति के जो है केवल गुण दिखते हैं उसको, उसका दोष नहीं दिखता है। इसलिए जैसे कोई माँ बाप होते हैं, उसका बच्चा होता है, तो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसको, अपने पूरे सृष्टि में सबसे अपने बच्चे ही बहुत प्रिय होते हैं। भले ही बाकी के बच्चे लोग कितने ही योग्य हो, सब कुछ हो, हाँ, लेकिन उसको अपना बच्चा प्रिय होता है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। भले ही वो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड क्यों ना हो, विकलांग क्यों ना हो, फिर भी उसको प्रेम होता है, तो उसका दोष नहीं दिखता। लेकिन अगर कोई
किसी के प्रति ईर्ष्या है तो भले ही वो हर मामले में योग्य व्यक्ति चुना, फिर भी दोष देखेगा, नहीं ये तो कमी, ये कमी, वो कमी। उसी प्रकार से भौतिक चेतना जब रहती है किसी की, तो भगवान में कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी, भगवान में कोई पाप नहीं, कोई कमी नहीं, स्पॉटलेस है, पूरी तरीके से परम पवित्र है भगवान। हाँ, भगवान इतने पवित्र हैं कि पवित्र, जो सबसे पवित्र वस्तु, उसको भी पवित्र करने और पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। ये है। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। आप सबको मालूम होगा कि जो है अग्नि परीक्षा हुई थी सीता माता की, तो अग्नि में कौन नहीं जलेगा, कौन वो परीक्षा को पास कर, जो अग्नि से भी ज्यादा शुद्ध है। सीता माता अग्नि से भी ज्यादा शुद्ध, भगवान जो है उससे अग्नि से भी ज्यादा शुद्ध है। पवित्रम इसलिए बोला गया है। भगवान इतने शुभदायक हैं, जो शुभ को भी और शुभ बना सकते हैं, पवित्र को भी और पवित्र बना सकते हैं। हाँ, इसलिए एक वैष्णव सॉन्ग में जो है भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं कि जिनके चरण कमल का आश्रय लेकर के शिव जी शिवत्व प्राप्त करते हैं। शिव जी ऑलरेडी, शिव का अर्थ ही होता है ऑस्पिशियस, शुभ। वो हमेशा वो मंगलमय है, मंगलकारी। शिव जी, उनका उनका नाम, उनके गुण, उनके कार्यकलाप, उनका फॉर्म, स्वरूप, सब कुछ क्या ऑस्पिशियस है, शुभ होता है। लेकिन वो जो सबसे ऑस्पिशियस शुभ जो है शिव जी, वो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करके और शिवत्व को प्राप्त करते हैं। ही बिकम्स मोर ऑस्पिशियस, और ज्यादा मंगलकारी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो है भगवान के संपर्क में आने से ये कार्य होता है। तो इसलिए उनमें कोई दोष हो नहीं सकता है। लेकिन जो ईर्ष्या रखता है, भौतिक चेतना, भौतिक दृष्टि, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये ईर्ष्या रखते थे कौन से, क्यों ईर्ष्या, ईर्ष्या क्यों रहता है? ईर्ष्या रहता है जब कोई भौतिक चेतना रखता है, खुद वो बनना चाहता है। भगवान परम भोक्ता है, इंजॉयर है। भगवान जो है कंट्रोलर है। भगवान प्रोप्रिएटर है, मालिक है, ईश्वर है और भोक्ता है। तो जब कोई संसार में कोई व्यक्ति खुद ये सब बनना चाहता है, और बद्ध जीवात्मा संसार में हर कोई यही चाहता है, हर कोई इस संसार में वो करना चाहता है, हर कोई इस संसार में कंट्रोल करना चाहता है, हर कोई इस संसार में मालिक बनना चाहता है। हाँ, और इसके कारण जो है नेचुरली है, स्वाभाविक है कि असली मालिक, भोक्ता और ईश्वर तो कृष्ण है, भगवान है। तो उनके प्रति फिर ईर्ष्या आ ही जाएगा। और ये ईर्ष्या के कारण व्यक्ति जो है वो फिर जो भगवान के कार्यकलापों में दोष देखता है। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों में भी दोष देखता है, ईर्ष्या भाव के कारण। लेकिन जब प्रेम होता है, जिसको आध्यात्मिक चेतना बोलते हैं, तो जब प्रेम होता है तो सेवा का भाव आता है कि भगवान कितने महान है, शुद्ध वैष्णव कितने महान है, हमें उनका सेवा करना चाहिए, उनको अपना समर्पण, तो समर्पण करने का भाव अपने आप आ ही जाएगा। हाँ, इस संसार में भी किसी के प्रति जब प्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली सब व्यक्ति समर्पण करता है ना, अपना धन संपत्ति, ऊर्जा, बुद्धि, बल सब समर्पण कर देता है। समर्पण कर होता है उनके लिए इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं समर्पण। जैसे इस संसार में किसी को अपने परिवार से प्रेम होता है तो परिवार के लिए सब कुछ समर्पण कर देता है, अपना बल, बुद्धि, धन, संपत्ति जो भी है सब समर्पण कर देता है ना। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होते हैं भक्त, भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण वो सब भगवान को समर्पण कर देते हैं। मानी भगवान की सेवा के लिए अपना बल, बुद्धि और शक्ति, और धन, संपत्ति और स्किल्स जो भी है उनके पास, सब भगवान की सेवा के लिए लगा देते हैं, हेजिटेट नहीं करते, संकोच नहीं करते। हाँ। कभी आपने ऐसा सुना, कोई व्यक्ति है, उसका परिवार का कोई सदस्य है, जैसे पत्नी है या बच्चे हैं, उनको बीमारी हो गई कुछ, हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर बोला देखो 10 लाख का खर्चा आएगा, तो क्या विचार करता है वो, 10 लाख दूं कि नहीं दूं? हाँ, 1-2 लाख दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, बाकी आप कहीं और से अरेंज करो। ऐसा नहीं करता विचार, वो इमीडिएटली तैयार होता है, लोन लेकर के भी तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है ना, अटैचमेंट होने के कारण व्यक्ति जो है फिर संकोच नहीं करता है कि यस, लगा देगा सब कुछ। लोग अपने परिवार के सदस्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, पढ़ाई के लिए, या उनका जो टेक केयर करना है, मेडिकल फैसिलिटी, इसके लिए लोन लेकर के भी करते हैं, हम जानते हैं। उसी प्रकार से जो कृष्ण का भक्त होता है, वो कृष्ण की सेवा के लिए
जो रिक्वायरमेंट होता है कृष्ण को सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा देता है। हाँ, जो इस प्रकार से सेक्रीफाइस कर सके, मतलब जो समर्पण कर सके। मेरे पास बुद्धि है, बल है, मेरे पास ये शरीर है, समय है, धन है, संपत्ति है, ये सब किसका है? कृष्ण के लिए। हाँ, तो कृष्ण से, भगवान से प्रेम होता है तो वो समर्पण कर सकता है। तो उसको समझते हैं कि वो जो है, वो उसके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति। और ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को समझ सकता है। लेकिन अगर कोई भौतिक रूप से बहुत क्वालिफाइड है लेकिन प्रेम नहीं, तो भगवान को समझ नहीं सकता है। बट they were unable to appreciate the presence of God. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. इसलिए भले ही भगवान सामने आ जाए, हाँ, तब भी अगर हमारे पास उचित प्रकार की दृष्टि नहीं है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन, प्रेम वाली दृष्टि नहीं, तो फिर वो पर्याप्त, फिर हम भगवान को सामने होकर के भी नहीं देख पाएंगे। So this necessary qualification is developed by the process of devotional service only. तो अभी अभी नहीं है इस प्रकार की योग्यता, प्रेमांजना, प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो ऐसा नहीं कि इसको डेवलप नहीं किया जाए, डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि ये नित्य सिद्ध रूप में हर जीवात्मा के अंदर है ऑलरेडी, ये छुपा हुआ है, ढका हुआ है। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, नित्य सिद्ध है। और इस श्रवण इत्यादि प्रोसेस से जो है उदय हो जाता है। हाँ, उदय किया जा सकता है। से इसी ये जो तरीका है, इसी को डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, ये सब तरीके, बिगिनिंग विथ हियरिंग अबाउट द लॉर्ड फ्रॉम द राइट सोर्स। स्पेशली श्रवणम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता, the Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. तो अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई ये श्रवण कीर्तन तो कर रहा है, भगवद गीता है, भागवतम है, श्रवण कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के प्रति, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब वो प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही, प्रॉपर तरीके से श्रवण नहीं। द रीजन इज दैट द फर्स्ट आइटम श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो अंग है श्रवणम, बहुत महत्वपूर्ण है। इफ हियरिंग इज फ्रॉम राइट सोर्स, इट एक्ट्स वेरी क्विकली। जनरली पीपल हियर फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। तो गीता भागवत का श्रवण तो करना है। हाँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं? कौन कौन श्रवण कर रहा है? मैं तो खुद करिए। कौन कौन श्रवण कर रहा है अभी? तो गीता भागवत का श्रवण तो करना है, लेकिन वो श्रवण जो है राइट सोर्स से होना चाहिए, सही जगह से होना चाहिए। अगर भगवत गीता और भागवतम को कोई श्रवण कर रहा है लेकिन सही जगह से नहीं कर रहा है, अनऑथराइज तरीके से कर रहा है, यानी नॉन डिवोटीज, जो भक्त नहीं, जो गीता भागवत के ऊपर कथा करते हैं, बोलते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, या जो कृष्ण के भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, केवल पैसे या नाम कमाने के लिए करते हैं, तो वो अनऑथराइज है लोग। उनसे श्रवण करने से कई श्रवण करते रह जाएंगे, फिर भी कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा। ये हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल है। कितने ही ऐसे तथाकथित कथाकार हुए हैं भारतवर्ष में, आप हर जगह चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इतने भागवत कथा होते हैं। और लाखों लाख, कुछ कुछ का तो ऐसा होता है कि लाखों की संख्या में लोग सुनते भी हैं, लेकिन उसके बाद सुने, खा पी करके फिर चले गए। हाँ, फिर भूल गए कृष्ण को कौन है। कोई जप करता है, कोई ये जो पाप के कार्य छोड़ पाता है, नहीं छोड़ पाता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव के कांटेक्ट में आता है, उनसे सुनता है ऑथराइज तरीके से, इमीडिएटली वो इफेक्टिव हो जाता है। हाँ, इसलिए हियरिंग शुड बी फ्रॉम राइट सोर्सेस। हाँ, ये जरूरी है, तब ये जो है फ्रूटफुल होता है। जनरली पीपल हियर फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन। सामान्यतः लोग जो है अनऑथराइज लोगों से सुनना पसंद करते हैं। हाँ, जो ऑथराइज नहीं है, जो प्रमाणिक नहीं है, अप्रामाणिक लोगों से सुनने में लोगों को जनरली ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि जो अप्रामाणिक स्रोत होते हैं, अनऑथराइज लोग होते हैं, वो लोग उस प्रकार वही चीज प्रदान करेंगे जो आपके इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, जो हृदय, जो व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान कर सके। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से वो देते हैं, तत्व नहीं बताते हैं, असलियत नहीं बताते हैं।
ये नहीं बोलते हैं कि आप ये पाप मत करो। हाँ, और कृष्ण को ही एकमात्र केंद्र में मान करके कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण के प्रति आसक्ति रखो। हाँ, कोई बोलता है इस बात पे फोकस करता है क्या? जितने भी इतने सारे भागवत कथा करते हैं, कोई ये फोकस करता है कि सारे भौतिक आसक्ति को छोड़ दो, कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाओ। अपने परिवार वालों से, स्वजनों से, बंधुओं से, देश से, समाज से, शरीर से, ये सब आसक्ति को त्याग करके कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाओ। ऐसा कितने लोग बोलते हैं? हार्डली, बहुत कम आपको मिलेंगे कि जो ये बोले, क्योंकि मालूम है ये बोलेंगे तो तुरंत पब्लिक भड़क जाएगा, बोलेगा अरे इससे कैसे बोल दिया कि अपने माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति आसक्ति मत रखो, केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति रखो। तो भड़क जाएगा, वो चला जाएगा। तो उनको क्या चाहिए? उनको पब्लिक चाहिए और पैसा चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इसलिए वो इवन इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पर ये क्या बताते हैं? वही समाज सेवा में लाके छोड़ देते हैं। यही करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। समाज का सेवा करो, परिवार का सेवा करो, देश का सेवा करो, और अपना कर्म करो ईमानदारी से, खाओ पियो अच्छे से रहो। यही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। हाँ, इस प्रकार से वो प्रचार करते हैं। इसको बोलते हैं अनऑथराइज प्रीचिंग। कृष्णा नेवर सेड लाइक दिस। आप गीता में बोल रहे हो, भागवत से बोल रहे हो, तो यू मस्ट टेल। कृष्ण बोल रहे मन मना भव मत भक्तो, मेरा सदैव चिंतन करो, मेरा भक्त बन जाओ, मुझसे ही एकमात्र आसक्ति रखो, मुझे ही एकमात्र समर्पण करो। ये कृष्ण बोलते हैं गीता में। ये सब बातें क्यों नहीं बताया? ये इसके कारण से। तो अप्रामाणिक लोग जो होंगे तो उनसे सुनने से फिर कैसे लाभ मिलेगा भला? जो फोकस ही नहीं कर रहा है, ऑलरेडी भौतिक संसार में लोगों के हृदय में भौतिक आसक्ति तीव्रता से बनी हुई है, और आप उस आसक्ति को काटने की बजाय आप उनको और प्रेरणा दे रहे हो कि आप कंटिन्यू करते रहो, आप जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। हाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका कथा करने का? हाँ, एक बार एक ऐसा ही कोई सो कॉल्ड स्वामी आया एक कॉलेज में। एक डेढ़ घंटे खूब अच्छा प्रवचन दिया इंग्लिश में, बहुत अच्छे तरीके से, सब लोग ताली बजाए। आखिरी में एक लड़का खड़ा हुआ, हाथ किया खड़ा किया, बोला, पूछा स्वामी जी आपने बहुत अच्छा दिया, बहुत मुझे इंस्पिरेशन लगा आपके सुन करके, आप कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये बताइए कि अभी आपके पूरे प्रवचन का निष्कर्ष क्या है, हमको क्या करना है? तो उसने आंसर दिया, वो बोला कि आप जो कर रहे हैं बस करते रहो, उसमें पूरा मन लगा के करो। हाँ, आप स्पोर्ट्स, आप खिलाड़ी हो तो मन लगा के खेलो, आप स्टूडेंट है तो मन लगा के पढ़ाई करो, आप अगर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो बनना है आपको, जो आपका पैशन है, उसको मन लगा के करो। विचलित मत हो जाओ, मन व्यवसाय आदमी का बुद्धि, श्लोक भी कोट कर दिया, गीता में भगवान बोलते हैं मन लगा के करो। ये बोल दिया। तो वो लड़का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बोला, मैं भी वो शायद डिवोटी रहा होगा, कहीं इसको से जुड़ा रहा होगा। उसने बोला कि अगर हम जो कर रहे हैं वही हमको करने का ही प्रेरणा मिल देना था आपको, तो फिर आपका अटेंड करने की क्या जरूरत? वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे ना। इस संसार के नॉनसेंस में हम फंसे हुए थे। हम सोचे कि आप साधु हैं, शास्त्र से कुछ बताएंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ देंगे, ताकि हम ये भौतिक संसार, भौतिक कार्य में ही, ये पैशन को ही अपना सब कुछ मान करके इसमें फंसे हुए, इसके कारण दुख हो रहा है तो हम इससे बाहर निकल सके। और आप बोल रहे हो जो कर रहे हो वही करते रहो। व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रीचिंग? हाँ, तो कोई यूज नहीं, फले न परिचय है, फल से परिचय होता है। हाँ, अगर किसी को, कोई व्यक्ति है कहीं से सुन रहा है, गीता है, भागवत है, पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ नहीं रही है, और भौतिक संसार से आसक्ति खत्म नहीं हो रही है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है, ये कार्य होने में तो समय लग सकता है। कृष्ण के प्रति आसक्ति धीरे धीरे विकसित होगी, भौतिक संसार से आसक्ति जाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए, ये इंस्पिरेशन तो होना चाहिए अंदर से कि हाँ, ये सब भौतिक संसार जंजाल है, इससे हमको अपने आप को निकालना है। लेकिन जब तक ठीक है, जब तक भौतिक शरीर है तो कुछ नाते रिश्ते हैं, तो कर्तव्य मान करके कर्तव्य बुद्धि से कार्य करना है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को भौतिक संसार के, भौतिक नाते रिश्ते में, संबंध में अपने आप को आसक्त रखेंगे, तब तक हम वापस से जन्म लेंगे, वापस से हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन एक अगर कोई प्रमाणिक स्रोत से एक बार भी सुन लेगा ना, तो उसको एक क्लियर कट पता चल जाएगा, ये रिजल्ट है। तो सच अनऑथराइज्ड पर्सन मे बी वेरी लर्नड by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time, केवल व्यर्थ समय की बर्बादी होती है। ऐसे जो अप्रामाणिक लोग हैं, भले ही एकेडमिक रूप से बड़े क्वालिफाइड हो, आज भी ऐसे कई कई हाँ, जो है स्पिरिचुअलिस्ट, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो बहुत एकेडमिकली बहुत क्वालिफाइड है,
मटेरियल रूप में, और बहुत ही डायनेमिक तरीके से, लिक्रेटिव तरीके से, बहुत बेस्ट ऑरेटर है। ऐसा बोलते हैं कि सामने सब लोग पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। बोलने का उनका जो तरीका होता है, शैली होता है, कितने फेमस हो जाते हैं इस प्रकार से, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन उनके प्रवचन में एक भी सब्सटेंस नहीं होता है। तो एक बार भी अगर कोई ऐसा बोलता नहीं है कि हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना, ऐसा नहीं बोलता है, तो आपने क्या गीता पढ़ा फिर? अगर आप भगवत गीता पे पूरे वर्ल्ड में जाकर के प्रचार कर रहे हो, उसमें से टीचिंग दे रहे हो, बट इफ यू डोंट टेल कि कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रीचिंग? केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर कट लिख रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के सिद्धांतों को वो पालन नहीं कर रहे हैं। भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? सरेंडर अनटू द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने का भाव होना चाहिए। ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो, तो भला कैसे किसी और को बता सकते हैं? तो इसलिए ऐसे श्रवण करने से केवल वेस्ट ऑफ टाइम ही है। Sometimes they fashionably interpret the text to suit their own purposes. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. तो इसलिए सबसे पहला कार्य है कि व्यक्ति सेलेक्ट करे, ढूंढे एक प्रॉपर प्रामाणिक जो वक्ता, प्रामाणिक गुरु की पहचान करे, हाँ, जहाँ से प्रामाणिक शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर ये हियरिंग, ये जो श्रवण है, प्रामाणिक जगह से अगर श्रवण परफेक्ट होगा, कंप्लीट होगा, तो बाकी जितने भी फिर प्रोसेसेस हैं, कीर्तनम, स्मरणम, फिर भगवान का सेवा, वो अपने आप फॉलो करेगा, एक के बाद एक। ओके, समय हो गया, तो यहीं पे विराम करेंगे। इसका सेकंड पैराग्राफ कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सबसे इम्पोर्टेंट श्रवणम है। प्रभु जी प्रयास तो करते हैं, और हम ऐसे अपने उसमें ही सुनते हैं, लेकिन प्रभु जी अब तक ध्यान पूर्वक हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं मन इधर उधर हो जाता है, ये चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, तो फिर उसके लिए कैसे करना चाहिए? सुनने के बाद भी दिमाग से निकल जाती है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो कंट्रोल में है कि हम ध्यान से सुने, और जब सुन रहे हैं तो उस वक्त उसमें मननम भी करें या विचार भी करें, समझते हुए सुने, उसको स्वीकार करते हुए। ये करेंगे तो धीरे धीरे फिर बारम्बार सुनते सुनते फिर वो दिमाग में टिकता है ना? तो समय जी लगता है, तो प्रभु। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यान से सुने। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम इस सुबह का जो भागवतम क्लास है, वो हम आधे घंटे के लिए ऐसा समय अपना व्यवस्थित करें, 7:30 से 8 बजे तक का, कि उस वक्त हम और कुछ ना कर रहे हैं, चुपचाप सीधे बैठ करके सामने सुन रहे हैं। तो ये बहुत लाभदायक रहेगा। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? बाकी लोग हाथ ऊपर क्यों किए? ओके, अभी किसी का प्रश्न है तो हाथ ऊपर करिए। हरे कृष्ण। प्रभु आपने बताया जैसे श्रवण ही सबसे इम्पोर्टेंस है, और जैसे ये सो कोल्ड कथाकार है वो कथा करते हैं, तो प्रभु जी जैसे ही मतलब हम कथा में जाते हैं तो हमको तो वो पता नहीं होता कि इज द फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन, या फिर उन्होंने ऐसे ही मतलब सब मटेरियलिस्टिक जो है वो प्राप्त करके वो कर रहा है। तो वो उसकी कथा जब हम मतलब कथा सुनते हैं पूरी, तो मतलब क्या हम कैसे डिसाइडेड करें कि ही इज द ऑथोराइज और अनऑथोराइज्ड? हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम कुछ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने की जरूरत है। अगर किसी को कोई हम्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो बाहर से ही जज करेगा। वो देखेगा, अरे ये कथाकार कितने फेमस हैं, कितने करोड़ों फॉलोवर्स हैं, इस बेसिस पे डिसाइड करके जाएगा। लेकिन असली योग्यता क्या होती है? कि कोई व्यक्ति जो कथा कर रहा है, बता रहा है, तो क्या वो खुद कृष्ण का भक्त है? कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, क्या वो खुद कृष्ण का नाम जप करता है, भजन करता है, सेवा करता है, चार पालन करता है? अगर वो नहीं कर रहा है खुद ही, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके करोड़ों अरबों कितने फॉलोवर्स हैं? हम्म। हाँ, क्योंकि ये जो है, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जस्ट लाइक कोई जानना चाहता है कि मुझे ट्रीटमेंट कराना है, अभी मुझे प्रॉब्लम पेट में है, तो मैं ईएनटी वाले के पास चला गया, तो कम से कम इतना तो व्यक्ति को पता रहना पड़ेगा ना कि ईएनटी मतलब वो नाक कान वाला डॉक्टर है, उसके पास नहीं जाना है। डेंटल मतलब दांत वाला डॉक्टर है, दांत में प्रॉब्लम होगी तब डेंटिस्ट के पास जाना है। इतना भी अगर किसी को पता नहीं होगा तो फिर तो जाएगा। तो इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसलिए गीता पढ़ करके जब समझेगा कि हाँ, कृष्ण तो गीता में ये बोल रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, गीता लेकर के सामने बैठा है, बोल रहा है समाज सेवा करो, देश सेवा करो,
ये गीता नहीं है भाई। आपको अगर समाज सेवा देश सेवा कराना है कोई दिक्कत नहीं, आप गीता मत रखो और साधु का ड्रेस छोड़ दो, एक पॉलिटिशियन बन जाओ और फिर प्रचार करो ना, को कौन टेंशन है, क्या दिक्कत है। लेकिन आप एक साधु का ड्रेस पहन करके और हाथ में गीता लेकर के और लोगों को बोल रहे हैं कि गीता का संदेश ये है कि देश का सेवा करो, समाज का सेवा करो, ये संदेश नहीं है गीता का। हम इसके अगेंस्ट नहीं है, पॉइंट समझने की कोशिश करें। देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा सब करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किस चेतना में करना चाहिए, कोई अगर सोचता है कि देश समाज और परिवार सेवा ही भगवान की सेवा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है गलत है। ये इस प्रकार से लोगों ने बहुत हौच पौच कर दिया है। तो ये उनको, तो ये कौन समझ सकता है, जिसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तब समझ पाएगा। नहीं तो फिर हम्म। वही आर्गुमेंट करेगा कि हम्म। हमारे गुरुजी ने तो बोला है बस अपना ईमानदारी से काम करो, खाओ पियो और ईमानदारी से जीवन यापन करो, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा, इसी से आप भगवान प्राप्त कर लो। भगवान यस। ने ऐसा बोला क्या? भगवान ने क्या बोला गीता में? कौन से श्लोक में भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप बस केवल इस संसार में ईमानदारी से खाना पीना रहना करो, मुझे प्राप्त कर लो? भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान तो बोलते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त कलेवरम, जो माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो पूर्ण रूप से मुझे शरणागत होगा, मेरे प्रति आसक्त हो जाएगा, मेरा चिंतन करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। अब भगवान यहाँ तक बोले कि आप जिनका पूजा करोगे, जिनका सेवा करोगे, आप उनको प्राप्त करोगे। आप किसी देवता के प्रति बड़े श्रद्धा से पूजा सेवा करोगे तो देवता के लोक में जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, उनके पास रहोगे। पितरों का सेवा करोगे, पितृ लोक में जाओगे। भूत पिशाचों का सेवा करोगे तो उनके लोकों में जाओगे। मेरा सेवा करोगे तो मेरे पास आओगे। सिंपल फिलोसफी है। लेकिन इसको कितना ट्विस्ट करके लोग कैसे कैसे बोल देते हैं, तो लोग जो भ्रमित होते हैं। तो हालांकि हाँ, ये चीजें बड़ी सरल है, बट श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि फिर भी लोग क्यों फंसते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट चीटेड। चीटर्स, दोज हु वांट टू गेट चीटेड, दे गेट चीटर्स। क्योंकि लोग भी चाहते हैं संसार की बहुत इंद्र तृप्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उनको चीट करने के हम्म। लिए लोग खुद चीट होना चाहते हैं। तो उनको चीट करने के लिए कोई आ जाता है, बोल हाँ देखो, धर्म में भी यही बोलता है, शास्त्र भी यही बोलता है कि आपका जो इंद्र तृप्ति का कार्य है वो कंटिन्यू करो, ईमानदारी से करो। लेकिन इसको बोलते हैं ईमानदारी, ईमानदारी से चोरी करना। यस। हाँ प्रभु जी, यही होता है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो मेरे जैसे लोग होते हैं चले जाते हैं वही पाथ में, फिर होता ये है कि पूरी लाइफ उनको फॉलो करते हैं, बाद में पता चलता है अरे इनसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, हाँ। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए हमको, ध्यान से हमको। इसलिए हम लोग जब प्रचार करते हैं तो हम किसी को नहीं बोलते कि मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए फॉलो करो। प्रभुपाद जी बोले व्हाट कृष्णा सेज फॉलो दैट। भगवत गीता क्या बोल रहा है, इसलिए इस्कॉन में देखिए हम सिस्टम क्या है, प्रभुपाद जी ने जो भी शास्त्र लिखे हैं, आपको कभी गुमराह नहीं किया है, करने की कोशिश नहीं है। क्योंकि हर श्लोक भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी, श्लोक के एक एक शब्दों का अर्थ बताए। प्रभुपाद जी बोल रहे खुद अपना बुद्धि इस्तेमाल करो ना, देखो ना गीता में कौन से श्लोक में क्या बोला गया है। लोग लोग गीता के प्रवचन सुन लेते हैं, एक बार भी गीता खोल के देखते नहीं कि जिसने गीता में प्रवचन दिया जो बोला वो गीता में कहाँ लिखा है। ये क्रॉस चेक करना चाहिए ना, अधिकार है ना। हमको ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी भी साधु गुरु को भी अंधविश्वास रूप से फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको ब्लाइंड उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो गीता में लिखा कि नहीं लिखा है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र, ये गुरु साधु शास्त्र तीनों को चेक करके चलना चाहिए, तब हम हम्म। सेफ हैं। इस्कॉन में भी है ना, इस्कॉन ऑथराइज है, प्रभुपाद जी की शिक्षा ऑथराइज है, लेकिन जिन जिन भी भक्त वैष्णव से हम कनेक्ट होते हैं तो हमको भी उनका चेक करना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये प्रभुपाद जी की शिक्षा में है, क्या प्रभुपाद जी ऐसा बोले हैं, ये साधु शास्त्र गुरु से कनेक्शन है कि नहीं है। ये अधिकार है आप लोग का चेक करने का, और चेक करते अगर कहीं पाते हैं कुछ गलत है तो आप पूछ सकते हैं। रोजी ने आपने उस लेक्चर में ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा पॉइंट, लेकिन हमने प्रभुपाद जी के बुक्स में तो इसका कुछ विपरीत पढ़ा है। ये पूछ सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। ये करना चाहिए, लेकिन कौन ये करेगा? जिसके अंदर सिंसियर डिजायर है वही ऐसा प्रश्न पूछेगा। नहीं, जिसके अंदर खुद इच्छा है कि मुझे भी भोग करना है, चलो ये प्रभु जी बता दिए कि आप ऐसे ऐसे करके भोग कर लो, हाँ चलेगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे एक यूथ है, बॉय था, मैं उसको बोला कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिजनेस है गलत है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, भले आप उससे विवाह करना चाहते हो, फिर भी विवाह के पूर्व आप उसके कांटेक्ट में नहीं रह सकते हो और आप खुद से चूज नहीं कर सकते हो। हाँ, तो बोला लेकिन एक फलाना फलाना प्रभु जी बोले कि आप तो अल्टीमेटली विवाह करने वाले हो, तो आप लोग साथ में बातचीत कर सकते हो। बोला प्रमाण लाओ। प्रमाण कहाँ है? प्रभुपाद जी ने इसको बोला क्या? आप निकाल के लाइए, शास्त्र में कहाँ पे बोला है? कृष्ण कितनी बार बोले कि जो एसोसिएशन ऑफ अपोजिट जेंडर है नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोले बॉयज आर गुड, गर्ल्स आर गुड, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे आर बैड।
तो ये चीजें समझना है, तो यानी उसका खुद का इच्छा है, तो इसलिए वो करना चाहता है। तो इसलिए भक्ति ठाकुर बोले, दोज हु वांट टू गेट चीटेड दे गेट चीटर। तो कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ज्यादातर लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित हैं, तो उनको इंद्रिय तृप्ति करना है। तो इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में इंद्रिय तृप्ति करने और प्रदान करने वाले लोग आ जाते हैं, तो वो उसको फॉलो करता है। और जो प्रमाणिक तरीके से बोलेगा, उनके पास केवल वही रहेगा जो अपने आप को इस भौतिक संसार के माया से निकालना चाहता है। तो ऐसे बहुत कम लोग रहेंगे गिने चुने, बट वी शुड नॉट फील दिस गाइस। ठीक ठीक है प्रभु जी। तो मतलब दो मतलब सार निकलते हैं कि एक तो बेसिक नॉलेज हमारे में नहीं है, दूसरा हमारे अंदर भी थोड़ा वो डिजायर या, है, यस, इसकी वजह से हम मतलब गलत वे पे चले जाते हैं। यस। यस, ओके प्रभु हरे जी, हरे थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, यस हाँ प्रभु। प्रभु, थोड़ा सा एक दो कंफ्यूजन है, दो क्वेश्चन है। जैसे आप जो हिरण्यकशिपु का आपने बताया ना, तो हाँ, कितना 35,000 साल तपस्या करी। तो हाँ, प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे इंसान अगर तपस्या कर रहा, तो भले ही पहले तो उनके उसके अंदर कमी है, तो वो प्योरिटी नहीं आती कि मतलब समय के साथ साथ, क्योंकि तपस्या कर रहा है एटलीस्ट तो नहीं, प्योरिटी आनी चाहिए। नहीं, नहीं, प्योरिटी आती है आपके पर्पस से, इंटेंशन से। हाँ, उससे अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तपस्या वैसे तो आज के समय में कितना तपस्या कर रहे हैं लोग। कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह 6 बजे लोकल में निकल जाते हैं, कितना तपस्या करते हैं, 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल करते हैं, फिर 10 घंटे 12 घंटे जो है काम करते हैं, फिर आते हैं 2-3 घंटे ट्रैवल करते हैं। कितना तपस्या है ये। लेकिन प्योरिटी होती है? वही 4 नियम तोड़ते हैं, फिर जाकर के पाप करते हैं। तो केवल कठिन तपस्या करने से प्योरिटी आएगी ऐसा नहीं है। दिव्य तपस्या, ऋषभ देव भगवान बोले, वो पढ़िए 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम। ये मेरे पुत्र और ऋषभ देव भगवान बोलते हैं कि आप ये जो फालतू जो है ना, ये कुत्ता बिल्ली सुअर वाली तपस्या मत करो सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। खाना, जानवर भी तपस्या करते हैं, सुबह से उठते ही ढूंढते रहते हैं मेरा खाना किधर है, खाना किधर है। वो भी तपस्या ही है। हाँ, शेर को भी तपस्या करना पड़ता है। हाँ, एक नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगे जन, एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, शेर हालांकि जंगल का राजा है, लेकिन फिर भी अगर वो सोता रहेगा तो उसके मुंह में नहीं आने वाला है ब्रेकफास्ट। उसको उठना पड़ेगा। और शेर जब 5-6 बार शिकार करते है, उसमें से एक बार सक्सेसफुल होता है बस। और एक बार सक्सेसफुल होने के बाद 2-3 दिन वही खाना पड़ता है बासी उसको। हाँ, सोचिए, जब शेर का ही हाल है, जंगल के राजा का ही हाल है, तो उसको तपस्या करना पड़ता है। लेकिन ये तपस्या का कोई मतलब नहीं है। ऋषभ देव भगवान बोले, दिव्य तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जो सेक्रीफाइस करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, वो तपस्या करो। तब आप शुद्ध हो जाओगे, उससे शुद्ध हो जाओगे और फिर ब्रह्म सुख को प्राप्त करोगे। क्लियर है ये? नहीं प्रभु जी, इसमें जैसे क्वेश्चन ये है कि जो हिरण्यकशिपु ने करा वो तो मतलब वो दिव्य तपस्या नहीं, क्योंकि वो नहीं, तो एक्चुअली ब्रह्मा हाँ, जी वो को तो बोल रहे भौतिक हैं। लाभ है। यस, हिरण्यकशिपु खुद ईश्वर बनने के लिए तपस्या कर रहा था। तो पर्पस ही पूरा गड़बड़ था। भगवान विष्णु को मारने के लिए तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु। अपने आप को ईश्वर बनाने के लिए। ठीक और है। हाँ प्रभु जी, ओके। ठीक है प्रभु जी। इसमें एक डाउट और है कि जैसे वो भी जानता है कि ब्रह्मा जी खुद भगवान विष्णु को मानते हैं, तो वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, मतलब उनको प्रसन्न करने जानता के है, लिए। जानता मानता है, नहीं। लेकिन मान मान भी ले तो क्या, लेकिन हृदय में जो इच्छा है खुद कंट्रोलर बनने का, ईश्वर बनने का, वो इतनी प्रभावशाली है। जैसे कोई व्यक्ति मर्डरर होता है, रेपिस्ट होता है, चोर होता है, उसको मालूम है कि ये सब मैं अपराध करूंगा, पुलिस पकड़ेगी, मुझे जेल में डाल देगी, लेकिन फिर भी क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर ये भोग करने के लिए, चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, रेप करने के लिए इतनी स्ट्रांग डिजायर होती है। तो वो उसका ये जो नॉलेज है वो ढक जाता है। उसको लगता है नहीं नहीं, मैं मेरे को कुछ नहीं होगा। हिरण्यकशिपु, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। इस प्रकार से जो सोचते हैं, करते हैं। ठीक है। ओके, समय हो गया है। ठीक है प्रभु। अविन तो आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु, एक्चुअली वही वो कथाकार के रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब हाँ, ऐसे बहुत सारे कथाकार होते हैं, दिखते भी है कि एकदम बाहर से एकदम वैष्णव दिखेंगे, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस मिलने का, एक सौभाग्य नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया कि एक कथाकार से मेरी निजी बातचीत हुई। तो उनका वो पूरा अव्यक्त, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, उसको हम कैसे लेना चाहिए, प्लीज एक बार गाइड कर दो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मतलब वो एक ही, वो कोई तो एक मतलब वही निराकारवाद पूरा, कि एक अव्यक्त परमात्मा है, वो ही फिर कृष्ण बन गए, वो ही राम बन गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको हमको सरेंडर होना है। और उनका गोल क्या था, बेसिक सा गोल, किसी तरह प्रत्येता मिलेगी।
क्योंकि भगवान बहुत पहले ही बोल दिए थे, वो तो हम प्रैक्टिस कर, लेकिन बोलते हैं वो सिद्ध परिज्ञता तुमको मिल जाएगी। लेकिन उनका एक पॉइंट था, उसको मैं काउंटर नहीं कर पाया। उनका एक पॉइंट था कि अगर कृष्ण ही भगवान है, अगर विट्ठल ही भगवान है, अगर राम ही भगवान है, तो उन्हीं के भक्तों में मतभेद क्यों है कि वो बोलते नहीं मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं होगा। अगर जो कोई नियोफाइट साधक है या फिर जो नियोफाइट स्थिति में है, वो एक बार अपने मतलब प्रेम की वजह से बोल सकते हैं या फिर एक आसक्ति की वजह से बोल सकते हैं नहीं मेरे भगवान बड़े, लेकिन जो नहीं नहीं, आचार्य है। उनको बोलने का साफ साफ कि कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है बिल्कुल भी। भगवान रामचंद्र, भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण एक ही है, वही भगवान, एक ही पर्सनैलिटी, कोई भेद नहीं। भागवत में प्रमाण दिया हुआ है कि वही सुप्रीम भगवान, सुप्रीम कृष्ण। एते चाम से कला पुंसा, ये श्लोक है, फेमस श्लोक है, एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि ये भगवान कृष्ण ही है, वही एक पर्सनैलिटी, उन्हीं से वही अपने आप को अलग अलग रूप में लेके आते हैं और विस्तार करते हैं, अवतार लेते हैं। तो कृष्ण जब राम के रूप में आते हैं तो इस कृष्णा ओनली, बस स्वरूप अलग लेके आए हैं, कार्य फंक्शन अलग है, रस अलग है वहां पे। जैसे वही नरसिंह बन के आते हैं, वही वराह बन के आते हैं। तो आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है उनका, जो भी बोल रहे हैं, बोल सकते हैं आप क्लियर कट कि आप अगर सोच रहे हो कि अलग अलग रूप हो गया, इसलिए भेद है, तो ये आपका इग्नोरेंस है। शास्त्र शास्त्र अलग ऐसा नहीं बोलते हैं, शास्त्र स्पष्ट बोलते हैं। पहली बात तो ये होगी कि कोई मतभेद नहीं है। और दूसरी बात, जो पहला पॉइंट है, वो जो ये बोले कि वही जो निराकार परमात्मा है वही कृष्ण बन करके, राम बन करके आता है। हाँ, देखिए उनके उनके बात में कंट्रडिक्शन। एक तरफ तो बोलते हैं वही निराकार परमात्मा ही कृष्ण राम और अलग अलग अवतार बनता है, और फिर बोलते हैं कि भेद भी है। तो अगर आप ही बोल रहे हो कि वही परमात्मा निराकार, एक ही वही निराकार परमात्मा कभी कृष्ण राम बन के आता है, तो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि कृष्ण राम और विट्ठल और नरसिंह एक ही है, एक ही तत्व है। और दूसरी बात, ये जो आपका ज्ञान है कि निराकार परमात्मा ही कृष्ण राम बन के आता है, कौन से शास्त्र में? ये हमको अधिकार है, हम पूछ सकते हैं कि कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जो निराकार ब्रह्म परमात्मा है। पहली बात तो परमात्मा निराकार नहीं, ये भी शास्त्र में दिया हुआ है। परमात्मा का स्वरूप है, वो निराकार नहीं है। तो पहला मिस्टेक उनका ये है कि परमात्मा को निराकार बोल रहे हैं। दूसरा मिस्टेक कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि वो परमात्मा जो है कृष्ण या राम बन के आता है। बल्कि इसका विपरीत कृष्ण बोलते हैं गीता में। कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, जो सबके हृदय में परमात्मा है ना, वो मैं हूँ, मैं विस्तार करता हूँ। कृष्ण परमात्मा बन के आते हैं, कृष्ण से परमात्मा आते हैं, परमात्मा से कृष्ण नहीं आते। ये गीता का प्रमाण है, और भागवत में भी प्रमाण दिया हुआ है, जो मैंने श्लोक बताया आपको, ये तेषां से कला पुरुषः। तो समय नहीं, इसलिए मैं श्लोक का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, बट आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो हमको अधिकार है, कोई भी अगर कुछ भी अपने मन से बोल देता है कि निराकार ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही कृष्ण राम बन के आता है, इसका प्रमाण किधर है? प्रमाण देना लेना पड़ेगा ना। हम कैसे विश्वास माने कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्यवान है? केवल आप जो है लेक्चर दे सकते हैं, हम ऐसे नहीं मान सकते ना। ठीक है ना। यस ब्रो, ओके। नहीं एग्जैक्टली, अभी आपका कृपा है, प्रभुपाद का कृपा है, इसलिए वो मुझे समझ गया उधर के नॉनसेंस है। इसलिए मतलब बोलते हैं ना, बहुत हम अपने अपने आप को बहुत लकी मानना चाहिए कि हम इस्कॉन में और इस्कॉन में भी आके भी आप यस, आपके छत्र में। यस, हम लोग फॉर्चुनेट हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम शास्त्र के प्रमाण है ना। हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करिए। यू रीड स्क्रिप्चर, भगवत गीता है, भागवतम है, और उसमें से प्रमाणित है सब कुछ। ठीक है। ओके, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।